दोस्तों हमें लगता था उरियो अस्वेलन इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि अस्वेलन ने उसे छोड़कर बाकी सब मिक्स ब्लड कुनिशिस को अपना निशाना बनाया, जिससे वो सब तो मारे गए पर उरियो बच गया। पर हमें एनीमे में देखने मिलता है वो उसकी माँ थी कनाए जो अस्वेलन से बच गई थी और वो उरियो था जो अस्वेलन का शिकार हुआ था। अब सवाल ये आता है कि उरियो कैसे जिंदा है और उसकी माँ कनाए क्यों नहीं। इसका ऑफिशियल जवाब तो अभी हमें मिला नहीं, पर हमें एनीमे से अस्वेलन के बारे में दो इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। पहले युहावा अस्वेलन की मदद से कुनिशिस को दी हुई पावर्स उनसे वापस ले लेता है, लेकिन वो उतनी ही पावर वापस लेता है जितनी उसे जरूरत है। दूसरी, पहले वो बूढ़े और कमजोर कुनिशिस को टारगेट बनाता है और शिकार बने कुनिशिस में से कुछ कुनिशिस की ही जान जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हो सकता है बाकी मिक्स ब्लड कुनिशिस से पावर लेने के बाद युहावा को थोड़ी पावर की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कनाए की जगह उरियो को अपना निशाना बनाया। पर मेरी थियरी ये कहती है कि अस्वेलन का कनाए को निशाना ना बनाने के पीछे ये कारण नहीं है कि युहावा को सफिशिएंट पावर मिल गई थी, बल्कि ये है कि वो कनाए पे अस्वेलन यूज कर ही नहीं सकता, और इसका कारण मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं उरियो की। वो अस्वेलन इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि छोटे उरियो ने अनजाने में अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ पर एंथेसिस का इस्तेमाल कर दिया, जिससे अस्वेलन से हुआ डैमेज उसने अपनी माँ पर ट्रांसफर कर दिया, या हो सकता है उसकी माँ ने ही उससे ऐसा करवाया। जिन्हें नहीं पता, एंथेसिस वो पावर है जो किसी भी हो चुके इवेंट को रिवर्स या उस इवेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन उरियो को तो एंथेसिस युहावा से मिला था यामामोटो के मरने के बाद, तो उरियो ने अपने बचपन में कैसे एंथेसिस का इस्तेमाल किया। हम सबको पता है युहावा की आर्मी में दो ऐसे स्टर्न ईटर्स है जिनके शिफ्ट युहावा के दिए हुए नहीं है, और वो है जिराड वल्गरी और पर्निडिया, जिनके पास पहले से ही शिफ्ट है, और उरियो के पास भी पहले से ही शिफ्ट है। इस बात की हिंट हमें मांगा में मिलती है। जब जुग्राम को उरियो के एंथेसिस पावर के बारे में पता चलता है, वो उरियो से कहता है तो इस पावर की वजह से युहावा ने तुम में इंटरेस्ट दिखाया, और आगे कहता है सिर्फ तुम ही हो जो युहावा की ऑलमाइटी पावर को चैलेंज कर सकता है। जुग्राम का ऐसा कहना यह साबित करता है कि युहावा ने उरियो को शिफ्ट नहीं दिया, और अगर युहावा उरियो को शिफ्ट देता भी तो वो कोई और शिफ्ट होता, एंथेसिस नहीं, क्योंकि एंथेसिस युहावा की पावर ऑलमाइटी को परफेक्टली एनकाउंटर कर सकता है। ऐसे में युहावा का उरियो को एंथेसिस शिफ्ट देना, ये जानते हुए कि फ्यूचर में उरियो उसे धोखा देगा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन अगर उरियो को एंथेसिस युहावा ने नहीं दिया तो वो युहावा से मिलने के बाद ही एंथेसिस क्यों यूज कर पा रहा है। तो इसके पीछे का कारण मुझे ये लगता है कि उरियो की एंथेसिस पावर पहले सोई हुई थी और युहावा के रिचुअल के बाद वो जाग उठी। तो अब सवाल ये आता है कि उरियो को एंथेसिस पावर दी किसने। तो वो शख्स है उरियो के ग्रैंडफादर सोकेन इशिदा, और सोकेन के पास एंथेसिस इसलिए था क्योंकि वो युहावा के पुराने स्टर्न ईटर्स में से एक था, और इसका हिंट हमें एनीमे में देखने मिलता है जब रियुक और ईशिन वॉरवेल्ड तक पहुंचने के लिए सनडायल का इस्तेमाल करते हैं जो सोकेन ने चुराया था। और उसी एपिसोड में उरियो इचिको को बताता है कि सनडायल एक ऐसा ट्रैवलिंग गैजेट है जो सिर्फ स्टर्न ईटर्स को दिया जाता है, इसीलिए सोकेन के पास एक सनडायल का होना यह प्रूफ करता है कि वो पास्ट में एक स्टर्न ईटर था जिसे शिफ्ट युहावा से नहीं मिला, क्योंकि सोकेन इशिदा सोल किंग क्या की फोर्थ पीपल है जिसकी पावर एंथेसिस है। मेरा ऐसा कहने का रीजन ये है कि सोल किंग को अब्सॉर्ब करने के बाद भी युहावा के पास फोर्थ प्यूपिल नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त सोल किंग के पास नहीं उरियो के पास थी। सोकेन ने जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक या डिवाइस का इस्तेमाल किया होगा उरियो को अपना शिफ्ट देने के लिए, जिससे फ्यूचर में उरियो युहावा को हरा पाए। अब बात करते हैं क्यों युहावा कनाए पे अस्वेलन यूज नहीं कर सकता। तो इसका जवाब है कनाए के पास कोई ऐसी पावर थी जो अस्वेलन को रोक रही थी कनाए को टारगेट बनाने से, और कनाए ने मरने से पहले ये पावर उरियो को दे दी, जिसकी मदद से उरियो युहावा का वो अस्वेलन भी सर्वाइव कर लेता है जिसका निशाना युहावा के सभी स्टर्न ईटर्स होते हैं। युहावा ने 3 बार अस्वेलन का इस्तेमाल किया है पूरी सीरीज में। पहले अस्वेलन में कनाए का बचना और थर्ड अस्वेलन में उरियो का बचना पहले मुझे बस एक कोइंसिडेंस लगा, पर एनीमे में उरियो का इचिको को ये कहना कि सिर्फ वही है जो युहावा को हरा सकता है क्योंकि उसके अंदर सोकेन और कनाए का खून बहता है। ये बात प्रूफ करती है कि उरियो को सोकेन और कनाए से कुछ पावर्स मिली है जो उसे अस्वेलन से बचाती है। तो दोस्तों हो सकता है उरियो इस तरह अस्वेलन सर्वाइव कर पाए। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।